नमस्कार। आज हम भावाश्रय फल में कुंडली के 12 भावों में केतु ग्रह की उपस्थिति पर विचार करने की कोशिश करेंगे। केतु यदि लग्न में हो तो शुभ नहीं माना जाता और जातक के सुखों में कमी होती है। वह दूसरों का एहसान नहीं मानता है, कुछ असज्जन लोगों का साथ होता है और शरीर में कुछ विकलता होती है। दीनहीन मलिन की भांति रहता है। केतु यदि दूसरे स्थान में हो तो जातक की विद्या में धन में कमी होती है, खराब वचन बोलने वाला होता है और ऐसे जातक को कुदृष्टि भी कहा जाता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति भोजन कर रहा हो और ऐसा जातक उसे देख ले तो लोग कहते हैं कि नजर लग गई। यदि तीसरे भाव में केतु हो तो जातक दीर्घायु, बलवान, धनी और यशस्वी होता है, उसे परिवार का सुख मिलता है। तीसरे भाव का केतु भाई से संबंध खराब करता है। यदि चतुर्थ भाव में केतु हो तो जातक प्रायः दूसरे के घर में रहता है, उसकी अपनी भूमि, खेत और माता आदि के सुख में कमी होती है। जातक को अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ती है। पंचम में यदि केतु है तो संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता है और जातक को उदर रोग होने की भी संभावना होती है। पंचम में केतु के जातक की प्रकृति प्रायः अच्छी नहीं मानी जाती है और पंचम के केतु को प्रायः पिशाच बाधा भी ज्योतिष मर्मज्ञ बोलते हैं कि होती है। छठे में यदि केतु है तो जातक उदार, उत्तम गुण वाला, दृढ़, प्रसिद्ध और श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे जातक को प्रायः ईष्ट की सिद्धि होती है। सप्तम में केतु है तो अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे जातक को कभी कभी अपमान सहना पड़ता है, गलत लोगों की संगति होती है और सप्तम में केतु होने से जीवन साथी का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है। अष्टम में केतु हो तो अपने प्रियजनों से विरह की स्थिति जातक की होती है, परिवार में कलह रहती है, उम्र में कुछ कमी होती है और अष्टम के केतु में जातक को चोट लगने की संभावना होती है, उसके उद्योगों में विरोध होता है। नवम में केतु हो तो शुभ नहीं माना जाता है, पिता की तरफ से कुछ हानि होती है, भाग्य में कमी होती है। प्रायः जातक सज्जन लोगों की निंदा करता है। दशम में केतु हो तो जातक सत्कर्म करने वाला और उसके जीवन में अनेक विघ्न आते हैं। ऐसा व्यक्ति तेजस्वी होता है, सूरवीर होता है, परंतु कई बार दुष्ट लोगों की संगति में वह स्वयं के अपने कर्म खराब कर लेता है और अशुद्ध होता है। यदि 11वें भाव में केतु है तो उत्तम द्रव्य वाला, अनेक गुणों से युक्त और अनेक भोगों को प्राप्त करता है। द्वादश में यदि केतु है तो अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा व्यक्ति प्रायः गुप्त रूप से कोई गलत काम करता है, खराब कार्यों में अपना धन नष्ट करता है और कभी कभी सज्जनोचित कार्य के विरुद्ध कार्य करता है और जातक को नेत्र रोग होने की संभावना होती है। इस प्रकार कुंडली के 12 भावों में केतु की उपस्थिति पर सामान्य विवेचन मेरे द्वारा किया गया, परंतु वास्तविक फल जब किसी भी भाव में भाव का कारक, उपस्थिति राशि और उन पर किन और ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, चूंकि केतु छाया ग्रह है और उस भाव में जो ग्रह उपस्थित होते हैं और बलवान हैं तो वो उनका स्वरूप कई बार धारण कर लेता है। तो सब कुछ मिलाकर ही फलादेश का आकलन करना चाहिए, परंतु सामान्य रूप से केतु के किसी भाव में उपस्थित होने पर जो फल होते हैं उसके बारे में विवेचन करने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया। धन्यवाद।